हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी तो मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि आज घर में ना एक और बहुत ही ज़रूरी वाला काम करवा रहे हैं। क्योंकि ये काम ना इसने इतने दिनों से छोड़ रखा था ना। बहुत छोटा सा काम था, मामूली सा काम, लेकिन ये ना 1 साल से मानो आ ही नहीं रहा था। बाथरूम बने हुए कितने टाइम हो गया, और लेकिन अभी इसको बिल्कुल भी ना फुर्सत नहीं मिल रही थी कि ये आके हमारे घर का ये काम कर जाता। तो आज फाइनली अरविंद आ चुका है, और यहाँ पर जो सीट वगैरह फिट करनी है ना, वो यहाँ पे फिट हो जाएगी। और यहाँ पर हमने वॉल वाली जो सीट आती है ना, वो रखी हुई है। तो अभी आज है ना, मैंने बोला कि भैया तू जल्दी से सीट फिट कर दे। एक तो घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ रही है, और जो नीचे वाली जो है ना हमारी वॉशरूम, उसमें भी मुझे सीट चेंज करवानी है। मैं उसमें भी वेस्टर्न ही करवा दूँगी, क्योंकि आजकल पैरों की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि जो इंडियन टब होता है ना, वो यूज़ ही नहीं कर सकते। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट काम हो रहा है हमारे घर का। और अब धीरे धीरे करके अब नहीं, ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना, इसको भी बनाना हम लोग शुरू करने ही वाले हैं। तो बस ये कि धीरे धीरे अपने जो पेंडिंग काम पड़े हुए हैं ना, पहले उनको क्लियर कर लें। उसके बाद फिर नए काम की ओर हम लोग जाएंगे कुछ महीनों के अंदर। अभी प्लानिंग चल रही है हमारी, देखते हैं कैसे क्या प्लानिंग बनती है, उसके हिसाब से फिर आगे का भी काम कराएंगे। क्योंकि हमको इस घर से ना सर जल्दी जल्दी काम करवा के और फ्री हो जाना है। क्योंकि कितने साल हो गए, पहले हमारा काम आगे का हुआ, फिर रुक गया, फिर हुआ, फिर रुक गया। क्योंकि भाई बजट देखना पड़ता है। तो जैसे जैसे बजट आता है वैसे वैसे हमारे घर का काम शुरू हो जाता है। तो अब काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके बहुत उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं कि आपका घर हो गया कि बीरबल की खिचड़ी हो गई, जो बनने का नाम ही नहीं ले रहा। तो भाई देख लो, हम लोग जैसे हमारी कहते हैं ना कि इंसान की जितनी हैसियत हो ना, उसको उसी हिसाब से चलना चाहिए। दूसरों को देखकर कभी भी किसी चीज़ की नकल नहीं करनी चाहिए कि मैं नकल करके और बस बनाने में लग जाऊं, और फिर मेरे ना घर का सब कहते हैं कि बजट ही ख़राब हो जाए। तो वो चीज़ मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। मैं बस वो काम करती हूँ जो हमको लगता है कि हमारे लिए सही है। तो बस अभी हम लोग वही सोचे हैं, और धीरे धीरे अपने घर का काम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। और ये सीट इतने दिनों से पड़ी थी ना, तो मैंने अरविंद को बोला कि भैया तू ये सीट आके लगा जा, वरना पता पड़ा कि ये सीट किसी दिन इधर उधर के चक्कर में टूट गई। क्योंकि पहले ये सीट तखत पे रखी हुई थी, फिर इसको उतार के सबने नीचे रख दिया। अभी कलर पेंट हुआ तो इधर से उधर सरकाई, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए। क्योंकि ये जो सीट है ना, ये सीट ही केवल हमारी 9,000 से ऊपर की आई हुई है। तो भाई मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि क्यों इतना नुकसान कराना, तो इसको फिट कर जा तो एक काम से हम फ्री हो जाएं। तो आज अरविंद इसी काम में लगा हुआ है। तो पहले अभी है ना जो सीट, वो अच्छे से फिट वगैरह भी हो चुकी है। क्योंकि पहले जो वीडियो शूट की थी ना, तब तो अरविंद जस्ट आया ही था। उसके बाद जो काफ़ी सारे काम अभी हुए हैं घर में छोटे मोटे, तो मैं आपको बताऊंगी कि आज हमने किस किस काम के लिए उसको बुलाया था। लेकिन उसमें से भी अभी कुछ काम अधूरे रह गए हैं। तो अभी कम से कम एक है कि सीट का काम तो आज हमारा कंप्लीट हो गया। लाइट ख़राब हो चुकी है, 1 2 3 4, ये भी ख़राब है। चेक करूँ। अरविंद, 4 5 यहाँ से ख़राब हैं, इस रूम की ख़राब है। कितनी, 1 2 3 3 इस रूम की ख़राब हो गई है। दूसरा दिन हो गया है, और
मैं सोच रही हूँ कि बाथरूम की सफाई तो कर ही दूँ, नहीं तो सारी मिट्टी है ना नालियों में चली जाएगी। इसको मैं अच्छी तरह से साफ कर दूँ। इतना गंदा हो रहा है ना, इसको साफ कर दूँ। अच्छे से ड्राई भी हो गया है अभी ये, और अब ये यूज़ के लिए रेडी है। बट अभी दरवाज़ा बाकी है इसमें लगना। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है बाथरूम। मैंने सोचा पहले इसको देखो गंदगी दिखा दूँ पूरे बाथरूम में। देखिए, ये देखिए इस साइड भी बहुत गंदा है। सब नाली जाम हो जाएगी। हमारा फ्रेश बाथरूम है, फिर इसको किसी ने यूज़ भी नहीं किया, किसी भी मतलब से यूज़ नहीं किया है। ये इसकी क्लीनिंग भी बाकी है अभी बहुत ज़्यादा। दुपट्टा रख के तो कोई काम ही नहीं हो पाता मुझसे। तो अभी मैंने केवल इधर झाड़ू लगाया, इतना सारा कचरा निकाला देखो, और बाथरूम कर दिया पूरा साफ। इसको धोना बाकी है पर अभी नहीं धोऊंगी मैं, क्योंकि आज वो फिर से आने वाला है। यहाँ लाइट का ये होल्डर दिया है ना, और ये सीलिंग वगैरह भी इसकी करानी है, तो अभी कराएंगे या बाद में कराएंगे अभी इसका डिसाइड नहीं है। पर बाथरूम तो साफ़ कर दिया मैंने, ताकि इसमें गंदगी ना रहे, नहीं तो नाली जाम हो जाएंगी। ये सफाई करनी है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है धूप में कुछ भी करने की। इसको शाम को करूँगी देखिए। और इस बार तो ना मैं ये गाड़ी वाड़ी जितनी भी चीज़ें ना सब उठा के फेंकने वाली हूँ। ये खाट भी फेंकने वाली हूँ, किसी काम नहीं आ रही है, सब चीज़ें फेंकूँगी। हिम्मत ही नहीं हुई मेरी तो काम करने की भैया, बहुत कड़क धूप है। क्योंकि अभी 9 सवा 9 का टाइम हो गया है और आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ही घर के सारे काम कंप्लीट कर दूँ। काम वाले तो काम वाले जैसा ही करते हैं। ये गार्डन साफ़ किया था, अभी फिर काम वाम चल रहा है ना, तो फिर गंदा हो गया पूरा ये। तो मैंने वो देखो वहाँ पे कितना गंदा है, एक प्लांट ख़राब हो गया था, उसकी जड़ें सड़ रही थी, तो वो मैंने क्लीन किया। सुपड़ी मंगाती हूँ और यहीं पे सारा भर लेती हूँ। सफाई करना शुरू तो कर दो घर में, फिर वो सफाई ख़त्म नहीं होती है। और स्पेशली कलर पेंट होने के बाद तो कुछ अलग ही रहता है। तो अभी है ना घर में कोई ना कोई मिस्त्री आ ही रहा है, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि हर जगह गंदगी हो जाती है। और ये ना गार्डन वाला एरिया जो है ना सीढ़ियों का, इसको न जाने में कितनी बार साफ़ कर चुकी हूँ, और जब भी आती हूँ तब मुझे इसके अंदर इतनी सारी गंदगी दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे मैंने इसको सफाई की ही नहीं है। तो अभी है ना वही छोटी मोटी जो धूल मिट्टी हो जाती है ना, अभी मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ। और ये देखिए, आप लोग बोलते हैं ना दी आप क्या साफ़ करते रहते हो घर में, तो जहाँ पुट्टी की है वहाँ पुट्टी गिरी छोड़ गए हैं, कहीं कहीं कलर के निशान है, तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। और भाई इन चीज़ों को साफ़ करने में ना टाइम भी लगता है, भाई ये भी घर की सफाई का ही हिस्सा होता है। तो अभी है ना सारे देखो मैंने पूरे ना ग्रेनाइट को अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद यहाँ देखो पेड़ों के पत्ते गिरे हुए हैं, तो ये छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है ना, ये वीडियो में दिखती नहीं है, लेकिन इनको करना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी वजह से ना घर पूरा गंदा लगता है। तो आज है ना ये सारी छोटी मोटी सफाई करूँगी, और देखना 1-2 दिन में फिर कोई ना कोई आएगा
और गंदगी कर देगा। और ये सारे कपड़े हैं ना जो कलर वगैरह करने में ख़राब हुए हैं, इन सबको मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया। इन सबको उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी और चले जाएंगे ये। तो ना मैं यहाँ पे पानी पी रही थी, आरू बोलती है मम्मी आपको बहुत पसीना आ रहा है, मैं आपको पसीना पहुँच रही हूँ। वो मेरा पसीना पहुँच रही थी। काम तो मेरे साथ कुछ नहीं करवाती है, बस मम्मी के प्यार करने आ जाएगी मम्मी को। तो ये सारे कपड़े वगैरह मैंने अभी यहाँ से फेंके। ये कपड़े धोने का ब्रश था, ये मैंने हटाया। तो छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना वो इधर से उधर आ जाती हैं, उसी से ना पूरा घर फैला फैला लगने लगता है। तो अभी इन सारी छोटी मोटी चीज़ों को हटाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे वाला जो रूम है ना उसकी भी लाइट हमारी ख़राब हो चुकी है, तो वो भी लेकर गए हैं। और देखती हूँ, इस बार मैं सोच रही हूँ कि अच्छी लाइट डलवाएं ताकि उसमें थोड़ा अच्छा उजाला आए, क्योंकि ये वाली जो लाइट है ना इनमें उजाला बिल्कुल नहीं आता, एकदम काला काला सा चेहरा दिखता है। एक ये लाइट कितनी ख़राब हो गई है, पंखा कितना गंदा हो गया है। तो ये मुझे साफ़ करना है, लेकिन मेरे पास चढ़ने के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये सारी लाइट्स ख़राब हो गई और इनका उजाला बस इतना सा ही आता है। तो ऊपर से आई, उसके बाद ये सारे काम किए। और चलो मैं दिखा देती हूँ कि साफ़ रहता है घर या नहीं रहता। और मैं जैसे ही ऊपर आई मिट्टू चिल्लाने लगा, टे 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 टे। देखो ये सारी अभी तो सफाई हो गई है, अच्छा लग रहा है पूरा। ये सारी कलर की जो बास्केट निकली है ना भाई वेस्ट है ये। और पूरी फ्लोर वगैरह सब कुछ साफ़ है। अभी छोटे छोटे से निशान रह गए हैं, तो ये निशान है ना सारे ये जाएंगे तारपिन वगैरह जो होता है ना उससे, तब जाके थोड़ा सा घर अच्छा लगेगा। और ये दरवाज़ों पे भी कलर हो गया, ये पूरा पोर्शन साफ़। तो आज झाड़ू पोछा सब हो गया एकदम व्यवस्थित, लेकिन इसको मुझे अभी डेकोर करना बाकी है, वो पता नहीं मैं कब कर पाऊँगी। ये रूम भी साफ़ हो गया। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना कार्टून वगैरह, एक दिन कबाड़ी वाले को बुलाऊंगी, सारे देने कुछ यहाँ रखे हैं। देखिए कितने सारे कार्टून खाली हुए हैं, कलर के डब्बे, ये सारी चीज़ें तो हो जाएंगी सफाई। लेकिन अभी मैंने बाहर कुछ भी नहीं किया है, बाहर करने के नाम से तो मुझे डर लगता है। सब चीज़ वैसी की वैसी पड़ी है। और आज हमारे सामने वाले घर में भी काम चालू हो गया है, तो शोर शराबा रहना ही है। लेकिन कम से कम ये है कि ये चीज़ देखो, अब आप नहीं कहोगे कि दी आप हमेशा गार्डन साफ़ करते हो, सब कुछ है, लेकिन बाहर का ना वो गंदा रह गया है। नहा धोकर फ्री हुई, इतनी गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी, काम भी नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने कोई वीडियो शूट इसलिए नहीं की, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और गले में इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है ना, मैं किस किस चीज़ की दवाई कराऊँ। एक चीज़ की दवाई कराती हूँ, दूसरी खराब हो जाती है। और कोई मुझे पूछ रहा था ना कि दी आप मथुरा गए थे तो वहाँ से आपको क्या क्या मेडिसिन वगैरह मिली है। आप देखोगे ना तो आप बोलोगे कि हे भगवान ये क्या है। देखो ये पूरा थैला भर के मिला है दवाइयाँ। और यहाँ पर ये देखिए मेरी जॉइंट्स पेन की दवाइयाँ हैं, 2 बोतल मंगा ली। एक मैंने ऑनलाइन मंगाई क्योंकि मिल नहीं रही थी। तो ये एक दवाई है, इसका नाम क्या है, लेब्री जॉइंट ऐसा कुछ करके इसका नाम है। ये तो मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेन प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलने में। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी दवाइयाँ ऐसे करके। मेरी पायल गिर गई। इसका नाम क्या है, श्री हित हरिवंश औषधालय बदन सिंह बघेल, जी हाँ, डॉक्टर संदीप कुमार बघेल, ये हैं, इनके वहाँ पे चल रहा है इलाज। ये देखिए क्या है, पता नहीं क्या है। ये तो मेरे कैप्सूल वो हैं, इंजेक्शन लगते हैं मुझे ये। इसके अंदर पता है क्या है, विटामिन डी है, विटामिन B+ है, ये सारे जो मेरे कैल्शियम की कमी है ना वो सारे कैप्सूल्स वो हैं इंजेक्शन ये वाले। और ये मेरी टैबलेट हैं जो कि चल रही हैं।
इनके अंदर भी थी। ये ऑयल है, ये टैबलेट्स हैं और भी है बहुत सारी। कहाँ गई? एक ये टैबलेट है, ये रही, इसके अंदर भी टैबलेट भरी हुई है, सुबह शाम लेनी है। बताइए इतनी सारी है मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। और अभी एक और है, कहाँ रख दी? ये रही, इसके अंदर भी मेरी टैबलेट है। ये मेरी दवाइयाँ हैं। समझ में नहीं आता मैं खाना खाऊं या दवाइयाँ खाऊं, क्या करूं? इतनी सारी मेरी दवाइयाँ हैं। अभी एक डब्बी और है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहीं अपनी दवाई रख लेती हूँ, वहीं खाती रहती हूँ। कहाँ रख दी है पता नहीं। दवाइयाँ मेरी अभी और भी हैं, लेकिन मैं कहती हूँ तो कोई इधर रख देती हूँ, कोई इधर रख देती हूँ। 2 मेरी सिरप है, सिरप मुझे पीनी है, तो परेशान हो जाती हूँ मैं दवाइयों से। और अभी गले का दर्द, इसकी भी मुझे कुछ दवाई लेनी पड़ेगी तभी सही होगा, क्योंकि गर्म पानी या कुछ भी कर लूँ असर नहीं हो रहा। तो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। हालांकि आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ी सी साफ़ सफाई ही थी, वही मेरी अभी चल रही है। और इस वॉल पे भी देखिए कलर हो गया, एकदम साफ़ सुथरी सी हो गई। इस वाली वॉल पे भी हो गया। और मेरी ये वाली वॉल है ना, इसकी तो अभी कंडीशन यही है। इसको अभी कुछ दिन ऐसे ही रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, उसके बाद करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। बाय बाय, लव यू। और लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।